भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक। ये श्लोक बहुत क्रांतिकारी है। भगवान ये बोल रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सब कुछ कर रहे हैं। किसी को ऐसा लगता है क्या वो कुछ नहीं कर रहे हैं? कैसा ये मान लेंगे हम नहीं कर रहे? इस बात को कैसा समझेंगे हम? ये जब तक आप नहीं समझ सकते, जब तक आप भगवान के प्रेम को नहीं समझ सकते, नॉलेज से आप ये बात को कभी नहीं समझ सकते। जो आदमी भगवान के प्रेम को समझता, उन्हें ये समझता कि भगवान प्रेम है तो हम प्रेमी हैं और हम भगवान को सेवा करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते, ऐसा हमारा तत्व है। इस बात को समझने आपको जो है 4th चैप्टर पे 4th श्लोक पे जाना, नहीं 7th चैप्टर पे 4th श्लोक, आराम से जाओ। हाँ, क्या है 4th? 7th करेक्ट। अर्थ, वाटर, फायर, either mind, intelligence, ego, it compromises my separate material energy। ये 8 जो है पार्ट्स है अलग अलग, ये सब अब आप में है। देखिए, एक एक गौर से देखो। अर्थ यानी आपकी चमड़ी, देखो अर्थ है ना, भूमि। वाटर पानी, ये जो खून है आपका। फायर हमें परिचय है, समझे। एयर जो सांस चल रही है। ईदर जो खाली जगह है बॉडी में। स्पेस जी जो खाली जगह मेरे तुम्हारे बीच में जो है गैप, तो बॉडी में जो भी गैप होगा ना, एक हड्डी के बीच में, दूसरी हड्डी के बीच में, खून के बीच में, वो इधर है। आकाश, माइंड, ये तो आपको मालूम। इंटेलिजेंस, ये भी मालूम। ईगो, अहंकार, ये अलग अलग पार्ट्स है। असेंबल करे। कंप्यूटर का नॉलेज है वाला इजी समझ जाए। ये फिक्स करे बोल के कैसा प्रूफ है बोले तो अगला श्लोक है, अगले श्लोक पे जाओ। बिसाइड दिस इनफीरियर नेचर, इसके नेचर के अलग, देयर इज अ सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड, एक और मेरी ताकत है, मेरा अंश है। वो क्या है? विच आर लिविंग एंटिटीज, जो पर ये हम लोग, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। समझ गए? लेकिन अब आपको ऐसा बिठाया गया है कि आप ऐसा समझ रहे कि यही आप है। ये बड़ा परेशानी की बात। और वो आप मिस कंफ्यूजन में आप उसको संभालने के लिए पूरा जीवन लगा दे। हर जन्म में घर बना रहे, एक परिवार बना रहे, फिर मर जा रहे, फिर बना रहे, फिर मर जा रहे, जबकि उससे आपका कोई संबंध भी नहीं है, ना ही उससे आपको कोई 1 रुपए का फायदा भी है। यानी पूरा जन्म तो वेस्ट हो गया। अगर आपको ज्ञान नहीं मिला तो पूरा व्यर्थ हो गया जीवन। फिर अब कैसा जीना, ये सपोर्ट में थोड़े और श्लोक देख लेंगे। अब आप जो है 15वें अध्याय पे 15 पे 30 पे आ जाओ। 15 to 30।
श्लोक 20 है, 15वें नहीं 13वें में आ जाओ। 13वें में ये नंबर श्लोक के में थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। राइट 30, 34, 30 पे आ गए। अब हाँ तो 32 को पढ़ो, 30 नहीं, 31 भी पढ़ सकते, 31 पढ़ लेंगे। When sensible man ceases to different identities which are due to different material bodies, comes to ब्राह्मिक concept। जब आपको अब ये पार्ट्स नहीं दिख के उसके पीछे का इलेक्ट्रिसिटी दिख, टीवी नहीं दिखते, पीछे करंट दिख रहा, सब बराबर दिख रहे, कोई बड़ा नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई गधा नहीं, कोई गाय नहीं, एक ही करंट दिख रहा, देखना नहीं। हाँ अब ये सब खत्म हो जा रहा। आज तक क्या करे, अभी नहीं ये है वो नहीं, क्या क्या सोच लिए भर लिए, अब वो खत्म हो गया। ये तो बाहर के पार्ट्स है, पार्ट्स को अब पार्ट्स को ऐसे देख रहे। जब उन्हें ब्राह्मण कंसेप्शन पे आता, यानी एक कदम आगे बढ़ गया कि अब ये शरीर से निकला। इसके लिए इसके अगले श्लोक पे देखो, Those with the vision of eternity can see that soul is transcendental। ये आत्मा बिल्कुल अलग है ये पार्ट्स से, ना उसको अर्थ से ताल्लुक है, ना वाटर से, ना फायर से, ना माइंड से, ना इंटेलिजेंस से, ना ईगो से। आप तो इसमें ही जी रहे, और क्या देखता हूं ना देखिए। एंड बियॉन्ड मोड्स ऑफ नेचर, ये नेचर कर रहा बोले अभी आप भगवान, ये बियॉन्ड है, इससे अलग है, ऊपर है। डिस्पाइट कॉन्टैक्ट विद द बॉडी, और जबकि ये मिली हुई है उससे, मगर उन्हें कभी भी ना मिली हुई, ना लिप्त हुई, ना उन्हें कुछ करे। आप कुछ करे ही नहीं, ना कभी पाप करे ना पुण्य करे। अब ये सवाल आ रहा कि ये आदमी ट्रांससेंड करा, कैसा करना हम? अब तो ट्रांससेंड करना है, अब इससे निकलना है, ऊपर जाना है। तो इसके लिए फिर आपको आना पड़ेगा 14th चैप्टर पे 14th ना, मोड्स ऑफ मटेरियल, राइट 26वें श्लोक पे आओ। कौन से? 14वें अध्याय के 26वें श्लोक पे पढ़ो। जो आदमी भक्ति में रहता इमीडिएटली ये चीज के ऊपर चले जाता, सीधा रास्ता। इसका ये मतलब है कि भगवान की भक्ति कर्म नहीं है, ये बात याद रखो। इसलिए इसका फल नहीं है। कर्म है तो फल रहेगा, फल नहीं है तो प्रसाद है, वो कृष्ण देते हैं, फल भी कृष्ण देते हैं, मगर कर्म के हिसाब से। तो पहले तो आपके सॉफ्टवेयर कितने की फिक्स है ऊपर, उसके पीछे आप छुपे हुए हैं। अब उसके पीछे आपको रहना है, सबसे अलग होना है, तो आपको भक्ति के सिवाय दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है ऊपर जाने का। इससे इसके पहले श्लोक में भगवान बोले अगर कोई ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है तो ऊपर जा सकता, वो तो हम कर नहीं सकते। 22 से 25वें श्लोक तक भगवान इसके पीछे का एक पहले श्लोक, ऐसा रहे तो मैं ऊपर चले जाता, ऐसा सुख दुख में समान माया है तो। लेकिन ऐसा बाद में भगवान बोले 27वें श्लोक 26 में कि सिर्फ मेरी भक्ति में जो रत रहता इमीडिएटली ये सब गुणों के ऊपर चले। अब भक्ति क्या है? तो नारद सूत्र में, रामायण में भगवान भक्ति बताई क्या है। नारद सूत्र में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादवंदन, आत्मा निवेदन मेन क्वालिटीज। तो
तो स्मरण याद रखना, श्रवण भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन भजन कीर्तन गाना, आत्मनिवेदन सरेंडर रहना, ये सब नारी। राम जी बताए सो भक्ति नवविधि भक्ति, शबरी माता को बताए पहले तो सत्संग करो, प्रथम भक्ति सत्संग, दूसरी मेरी कथाओं में इंटरेस्ट, दूसरी रथी में प्रसंग, तीसरी भक्ति गुरु सेवा, चौथी भक्ति मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास, जो मंत्र जपते भगवान का उसमें पूरा विश्वास है, ये भक्ति। इसमें कोई परेशानी है क्या? आप ये इसमें से एक भी कर रहे, राम जी बोले 9 मैं जो भक्ति बता रहा हूं एक भी करे तो बस है, मेरे को प्यार, प्राण से प्यारे हो जाते। आपको जो अच्छा दिख रहा करो, माला जपना ही अच्छा है, माला ही जपो, अच्छा ध्यान से बैठे। जैसे ही आप भगवान का नाम लेंगे आप माया के पार हो गए अपने आप, कुछ एक्सरसाइज की जरूरत नहीं। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो एक जो है कृष्ण की माया का मतलब है जो है ही नहीं वो है बोल के भगवान बताएंगे, और उसमें आपकी पूरा मन लगाएंगे। और एक बात रहता, अब टीवी और करंट में कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक चीज रहती जो करंट को टीवी से मिलाती, इसलिए तो टीवी चलता। यानी कहीं ना कहीं करंट को टीवी से मिल रहा है, कनेक्शन बोलते हैं। फिर हम आत्मा का क्या कनेक्शन बॉडी से मिल रहा है, ये बात आप समझ गए। तो अब वो कनेक्शन कृष्णा पे लगा दिए तो ये कनेक्शन हट जाएगा, प्लग इधर से हटा के इधर लगा दो, खत्म ज्ञान। वो दो ही चीजें हैं, एक माइंड एक इंटेलिजेंस। उसको आपको 15वें अध्याय में 3रे श्लोक में भगवान बताए, आपको एक 12वें अध्याय में भक्ति योग में। 12वां अध्याय निकला में 12वां अध्याय, तीसरा भी नहीं, भी देख रहा हूँ, 1 सेकंड की बात है। एट्थ श्लोक, बस क्लैरिटी से भगवान बोल दिए। 8वां श्लोक देखो, हिंदी में भी है तो पढ़ो कि जस्ट फिक्स योर माइंड एंड इंटेलिजेंस ऑन मी। आप मेरे साथ कृष्ण के साथ रहो दिन भर। जब आप कृष्ण के साथ रहेंगे तो मैं आपको क्या ज्ञान देने की जरूरत है? जब आप जो कृष्ण को पाना है उसके साथ तो आप दिन भर रह रहे। इस बात को ये नहीं कर सकते कोई वजह से, तो फिर आप ये भक्ति योग करो बोले, जो अब आप स्टेज पे है। लेकिन अब यही स्टेज पे आप रहना नहीं है, अब आप एक कदम आगे बढ़ाना। गोपियां ही नहीं, लक्ष्मी माँ जो पत्नियां थे कृष्ण भगवान के, कृष्ण भगवान पत्नियों के साथ भी पानी में रास करे, सब करे। वो लोग भी ऐसी डिवोटेड थे। गोपियां तो हाईलाइट हो गए वो डांस की वजह से, रास की वजह से। कृष्ण भगवान का हर भक्त ही एक गोपी है जो प्रभु को याद कर रहा है। कल मैं एक फेसबुक पे पोस्ट करा, जयदेव महाराज के बारे में, इस्कॉन का डिवोटी एक बना के डाला जो गीत गोविंद लिखे। उस वक्त जगन्नाथ भगवान का ने एक बच्ची, कोई भक्त थी, वो जब गीत गोविंद के श्लोकों को ऐसा गाती थी कि भगवान खुद उसके पीछे पीछे श्लोक सुनने, उन्हें 2 घंटे पैदल चलती तो पैदल चल जंगल, और भगवान पसीना पसीना हो गए। और फिर जब आके मूर्ति में विराजमान हुए मंदिर में, जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो पुरी में, तो देखे तो भगवान का पूरा ड्रेस मैला हो गया, पसीने में तर है। तो ये बात राजा तक पहुंच गई। जब राजा था
भगवान को राजा बोले तुम और क्या अपराध करे, भगवान का ड्रेस ऐसा कैसा हो सकता। तो भक्तों का बड़ा अपराध हो गया। फिर भगवान सपने में आके राजा को बोले वैसा नहीं है, मैं वो बच्ची को तो अच्छा भजन गा रही थी, मैं पीछे चले आ रही है, सुनते सुनते एक पसीना आ गया, ड्रेस भी खराब हो गया। तो कृष्णा प्रेजेंट प्रैक्टिकल हर जगह। आप यहाँ भजन कर रहे, भगवान एंजॉय कर रहे, इसमें कोई डाउट्स नहीं रहना। कृष्ण नहीं है, कृष्ण कने जाएंगे का सवाल नहीं। कृष्ण भगवान बोले डायरेक्ट कनेक्शन है, माइंड इंटेलिजेंस लगाओ, मेरे साथ रह रहे आप। और बस आप प्लग क्या करें, इधर लगाने से परेशान हो रहे, कहाँ मिलेंगे कहाँ, और सब कर रहे, प्लग नहीं लगा रहे। अभी टीवी कभी ऑन होगा नहीं। कितना सिंपल कृष्ण भगवान। आपके पास एक मन है, एक बुद्धि है, भगवान आपको दिया, बस वो एक चीज आपसे मांग रहे, भगवान वो एक मेरे को दे दो, मैं कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप मेरे मंदिर मत आओ, अगरबत्ती मत लगाओ, कीर्तन मत करो, भजन मत करो, नाम मत जपो, कोई बात नहीं है, मगर आपका मन बुद्धि मेरे को दे दो। अब जब मन बुद्धि लग जाएंगी तो आप अपने आप कीर्तन करेंगे, अपने आप भजन करेंगे, आपको रोके तो भी आप नहीं रुकेंगे। और वो कनेक्शन लगाने का सबसे इजीएस्ट तरीका सिर्फ नाम जपना है। आप राम बोले कि नाम ठक बोल के लग जाता कनेक्शन, मगर आप नाम जपते हुए भी आपका प्लग इधर ही है तो वही परेशानी है। इसलिए जब भी नाम जपो आराम से शांति से बैठ के जपो। वो हिसाब छोड़ दो, हिसाब जो कर रहे आप, एक बार टाइम देख लो, 3.5 घंटे हो रहे, 3.5 घंटे आप बैठ जाओ आराम से। फिर अब वो गिनने का मत रख लो। एक बार आराम से जपने के बाद देखोगे कितना टाइम हुआ, 4 घंटे, तो 4 घंटे खत्म। एक बार टाइम देख के बैठ गए, 4 घंटे आराम से जप, भगवान के साथ ही रह रहे आप। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कीर्तन। तीसरा तरीका है भगवान की लीलाएं सुनना, ये भी एक तरीका है। और चौथा एक तरीका राम सुखदेव महाराज बताए, तो सबसे इजी है, उससे सबसे भी इजी। ये पूरे ब्रह्मांड को ही कृष्ण समझो, ये मट्टी हवा वो ये सब कृष्ण समझो, और कृष्ण के साथ ही रह रहा हो ऐसा समझे तो बस। क्योंकि अगर ये कृष्ण नहीं है समझेंगे तो फिर आपको माइंड वहां से निकाल के यहां लगाना पड़ेगा। और ये बात हमारे तुलसीदास जी भी बोले, सिया राम मैं सकल जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैंने सब कुछ भगवान है ऐसे ही समझ के मैं सबको प्रणाम करूं। ये भी एक आसान तरीका है भगवान के साथ रहने का। आप किसी को भी कुछ भी देखे तो उसके पीछे के वो विचार वो ये मत देखो, ये स्वयं भगवान है। और भागवत में भी भगवान बोले अगर ऐसा भाव रखे तो बहुत इजी मिल जाता। तो फिर हम 27 श्लोक पे आ जाए। हाँ, एक और चीज बताना है, फिर आप कैसा जिएंगे जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो आपको चौथे अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में आना पड़ेगा। नहीं, 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक, 5th chapter 8th and 9th श्लोक। क्योंकि अभी तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आप कैसा क्या समझ के अब काम करेंगे आप? तो भगवान ने समझाए कैसा करना। चेतना में आत्मा रहती है, वो देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सुनते हुए, खाते हुए और जाते हुए, सोते हुए, सांस लेते हुए अपने दिल में समझता कि उन्हें कुछ नहीं करा।
मैं कर ही नहीं समझता। समझ लेना आप पहले समझेंगे ही नहीं तो फिर वैसा ही होगा। क्योंकि उन्हें आगे क्या समझता, क्योंकि देखते हुए, सुनते हुए, आँखी खोलते हुए, बंद करते हुए उन्हें ये समझता कि इंद्रिया अपने इंद्रिय विषयों से उलझी हुई है, उन्हें इससे बिल्कुल अलग है। समझ काम कर रहे करने, मैं तो बिल्कुल अलग हूँ, ऐसा समझता। तो आप भी ऐसा ही समझिए। मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ बोले तो फिर आप उसके रिस्पॉन्सिबल हो जाते। ये इंपॉर्टेंट। 5th चैप्टर 8th and 9th श्लोक। अगर आप ऐसे ज्ञान में भगवान, आप कुछ को कर नहीं रहे हैं तो भगवान के साथ रहो दिन भर। करना तो कुछ है नहीं, जो करना है वो हमारी इंद्रियां और विषय वस्तु करते रहेंगे, पार्ट्स से काम करेंगे। आपको क्या करना है दिन भर, तो आपको कृष्णा कॉन्शियस रहना है, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। अब जो होना है उसको होने देना है, आप अपना इंटरफियरेंस नहीं करना बीच में। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। इसीलिए भगवान बोले 27वें श्लोक में कि आप कंफ्यूज है किससे, कि आप कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहा है वो मेरा नेचर कर रहा है। नेचर का मतलब एक कारखाना है कृष्ण का, जिसमें ये पार्ट्स है, माइंड, इंटेलिजेंस, ये पार्ट्स काम कर रहे हैं, मशीन, और वो अपना अपना रिएक्शन एक्शन चल रहा है। इसमें आपको कुछ लेना देना नहीं। यहाँ ऐसा ज्ञान आने के बाद आप शांति से भक्ति कर सकते, वरना भक्ति में अगर आपको चिंताएं हैं, घर क्या होगा, हो जाना, ये माया, वो माया, मान सम्मान, ये सब करने से भक्ति होती नहीं। भक्ति कब होती, जब आपकी पूरी चिंताएं मुक्त हो गई, तो आप आराम से आके बैठ के भजन कर सकते। माया होना, उसको भागना पड़ता, भागने से माया मिलती, बैठने से भगवान मिलते। इसलिए बिजनेसमैन भागते रहता, साधु क्या करता, एक जगह बैठा हुआ रहता, झाड़ के नीचे आंखें बंद करके। दोनों में फर्क है। आप भी दिन भर भाग रहे हैं माया, तो आप समझना आपको परमात्मा की प्राप्ति का कोई इंटरेस्ट अभी नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल शांत हो गए। अब कृष्ण भगवान तो वो रास्ता बता रहे कि आप भागते हुए भी अंदर शांत हो। जो भाग रहा है उसको भागने दो, आप मत भागो। इस तरह कितनी भी गाड़ियां चलो, सड़क शांत रहता, सड़क भी भागती क्या? इस तरह आप भी शांत हो। जो भाग रहा है उसको भागने दो। स्क्रीन तो शांत रहेगा, क्योंकि कार के साथ हीरो की स्क्रीन भी थोड़ी भाग, लेकिन स्क्रीन भाग रहा है क्योंकि आप माइंड के साथ अटैच हो गए। माइंड जैसा नाच रहा है आप नाच रहे हैं, माइंड जैसा नाच रहा है आप नाच रहे हैं। तो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि देखो भाई, ये तो मैं बोल दिया, अब जो ज्ञान में आ गया वो जो है कभी भी विषयों में कभी भी उलझता नहीं, क्योंकि उसको भक्ति में कर्म करना और फल के लिए कर्म करने का डिफरेंस मालूम हो जाता। इसका इंग्लिश में भगवान बोले कि वन हु इज इन नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ does not engage himself in senses and sense gratification, knowing well the difference between work in devotion and work for fruitive ends. उसको समझ में आ गया कि अब ये जो है फल के लिए भागम दौड़ी चल रही है, अपने को तो फल तो होना ही नहीं है, क्योंकि हमारा फल तो प्रेम है कृष्ण का, तो उसमें हम क्या। अब अगले श्लोक में भगवान बोले क्योंकि बेचारे अज्ञान से मोहित होके पूरे मन धन से माया के कर्मों में लग जाते
और चिपक भी जाते। लेकिन ज्ञानी लोगों को बोलना भी नहीं कर्म मत करो, कर्म करो बोलना पड़ा, पूजा पाठ करते हुए कर्म करो। अब तुम सबको बोलेंगे अरे तुम कर्म नहीं कर रहे, छोड़ दो कर्म, छोड़ दो कर्म, वैसा बोलना भी नहीं आता। इसलिए अर्जुन पूरे कर्म मेरे को अर्पित करो। अगले श्लोक में सरेंडरिंग ऑल विदाउट डिजायर फॉर गेन एंड फ्री फ्रॉम इगोइज्म, अहंकार से, चिंताओं से मुक्त, मेरे पे मन लगा के कर्म करो। कोई फायदा नुकसान मत सोचो, बस। इसमें कोई मुश्किल बात है क्या? आसान बात है। आप पहले तो ये पार्ट्स है नहीं बॉडी के, कोई पार्ट आप नहीं होते, तो बॉडी के पार्ट जैसा भगवान मशीन बनाए वैसा ही चलेंगे। कुछ पार्ट्स भगवान अच्छे बनाए अच्छा चलेंगे, बुरे बनाए बुरा चलेंगे। और जो मेरे ऐसे 31वें श्लोक में भगवान बोले कि जो इस प्रकार से कर्म करते, मैं जो बोला उसको मान के उसी ढंग से करते, जो दुश्मनी नहीं कर सकते, मेरे से करते नहीं, वो हमेशा कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाते। मगर जो बदमाश लोग मेरी बात नहीं सुनते, मेरे से दुश्मनी करते और उसको मेरी बातों को मानते नहीं, आचरण नहीं करते, ऐसे लोगों का ज्ञान नष्ट हो जाता, मूर्ख बन जाते, अज्ञान से मोहित हो जाते और बंधनों में रहते। भगवान दो ही रास्ते हैं, एक कृष्ण या फिर माया। और कृष्ण को मानना बहुत बड़ी बात है। कृष्ण को कृष्ण की तरह मान लेना बहुत बड़ी सिद्धि है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग मोहित है इस बात। अब एक बात और भगवान बोले कि इवन ऑफ अ मैन ऑफ नॉलेज एक्ट्स अकॉर्डिंग टू ओन नेचर, एवरीवन फॉलोज नेचर, व्हाट कैन रिप्लेस एन एक्म्प्लिश। हर आदमी जैसा पार्ट बनाए वैसी चलेगा मशीन। तुम उसको चेंज रोकना कहीं कुछ चाहते, रोकने से कैसा रोकेगा बोलिए? व्हाट कैन निग्रह, लोग रोकना शुरू करते, मेडिटेशन करके, तपस्या करके अपने नेचर को रोकते, रोकते रोकते एक दिन में भगवान गुस्से में लाके पूरा रोक देते। भगवान बोले जैसा मैं नेचर बनाया वैसा चलने दो, कोई टेंशन मत लो। आपको मैं राजेश बनाया, राजेश के वैसी रहो, वो देख के उस तरह बनूंगा, ये ऐसा बंद करो। कुछ रुकने वाला नहीं है, जैसा मशीन बना मशीन चले। भगवान आगे समझाए अट्रैक्शन रिपल्शन। आप संसार देख रहे नेचुरली, अरे भाई कोई चीज से आप अट्रैक्ट होंगे, इसलिए नेचुरल है, इसमें क्या बुरी बात है? मगर यू शुड नॉट फॉल इन द कंट्रोल ऑफ सेंसेस। और तुम उनके उसके गुलाम मत बन जाओ, ये भक्ति में बड़े बात है। अट्रैक्शन हमेशा रहेगा। हमारा अट्रैक्शन कई चीजों से है, क्रिकेट से, पॉलिटिक्स से, पिक्चर फिल्म इंडस्ट्री से, रिश्तेदारों से, परिवार से, सब अट्रैक्शंस रहेगा, मगर इसके कंट्रोल में मत जाओ। अब मैं छोड़ दूंगा, आज से ये छोड़ दूंगा, जो अहंकार आ जाता बड़ा डेंजर हो जाता। इसलिए भगवान बोले अरे तुम मशीन को काहे को चेंज करना चाह रहे हो? भाई मशीन में बना के फिट करा ना आपके पास, मैं सोच के ही कराऊंगा। इसलिए अगले श्लोक में भगवान बोले 35वां श्लोक इंपॉर्टेंट है। इट इज फॉर बेटर टू डिस्चार्ज वन प्रिस्क्राइब, स्वधर्म का आचरण करो, जैसा मैं बनाया जैसा रखा हुआ। अगर वो पूरा गलत है, दोषमय है तो भी करो, मगर दूसरों के कामों में चक्कर में मत जाओ। अपने स्वधर्म का नाश बहुत अच्छा है, मगर दूसरों का कर्म अच्छा है तो भी मत करो। इसलिए रावण बदला नहीं, अपने वह मुक्ति मिली ना। रावण को कौन नहीं समझाए,
मंदोदरी समझाई, विभीषण समझाया, उसका बेटा प्रहस्त समझाया, कुंभकर्ण समझाया, मगर रावण को ये मालूम है कि उसकी मुक्ति तो राम जी से होना है। रावण तो इन सबसे ज्ञानी है। अगर रावण सरेंडर हो जाता, राम जी नहीं मारते तो फिर मुक्ति कैसा होती थी। 6 जन्म होते थे। कंडीशन ये है कि 6 जन्म भक्ति करके, दुश्मनी करके 3 जन्म। इसलिए रावण बहुत बुद्धिमान। और देखो भगवान जय विजय के लिए कितने अवतार लेना पड़ा। शिशुपाल दंतवक्र कृष्ण का अवतार, हाँ, हिरण्यकश्यप नरसिम्हा का अवतार, फिर राम जी में रावण का, यानी 3 बार आना पड़ा प्रभु को भगत को ले जाने। एक आदमी के लिए कोई अवतार ले, भगवान रह ही नहीं सकते भक्त के बिना, वो भी वैकुंठ का भक्त। अरे वैकुंठ का छोड़ो, भगवान आपके बिना नहीं रह सकते। आपको बार बार समझा रहे संडे को आके, अरे कोई आ जाओ अब खत्म करो ये कहानी, मगर आप मानने तैयार ही नहीं है तो भगवान क्या करे। भगवान के लिए जितना प्रहलाद की कीमत है उतनी आपकी भी है। सब समान अंश है, मामय वंश। ऐसा नहीं है भगवान आपको कम प्यार कर रहे, प्रहलाद को ज्यादा कर रहे, मीरा को ज्यादा कर रहे, गोपियों को ज्यादा कर रहे। ये सब कचरा आप भर लिए। जितना गोपी को आप भगवान प्यार कर रहे उतना ही आपको प्यार कर रहे, वरना भगवान गीता के रूप में आपके सामने नहीं आते थे, ना मूर्ति बन के यहाँ ठहरते थे। भगवान आपके लिए पूरा हाजिर है, आओ चलो मेरे पास रहो बोल रहे भगवान दिन भर, मगर आप तैयार ही नहीं है। आपको ज्ञान चाहिए, सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। भगवान इसलिए राम सुखदेव महाराज का ज्ञान परफेक्ट ज्ञान कि पहले ये सब करने से पहले तुम भगवान को अपना मानो, आधा काम हो गया। भगवान मेरे है और सिर्फ मेरे है। वो राधा माँ के भी है, वो प्रहलाद, वो सब हमको लेना देना नहीं है। इस तरह एक पत्नी का पति सिर्फ उसका रहता, उन्हें वहां जज है, उन्हें उसका बेटा है, उसका भाई है, उसका उसको क्या करना है सब। पत्नी के लिए पति उसका है और पत्नी उसकी है। ये प्राइम ज्ञान है। आप वहीं उलझ गए, गोपियां गोपियां गोपियां। अरे गोपियां है, गोपियां का वो एक आपके अट्रैक्शन, आपको वापस बुलाने भगवान वो करे। वो एक पिक्चर का शॉट है जो भगवान बनाए, ताकि हम जैसे भक्त उसको समझ के मैं कितना चाहता हूँ ये आप समझना और मेरे पास आना, इसलिए वो लीला करे। और ये भागवत में है, जब भगवान लीला कर रहे थे तो भगवान ऐसा सोचे कि अब मेरे भक्ता इसको गा गा के मेरे पास आएंगे। ये डांस का सीक्वेंस, भगवान को वहां कोई ना सेक्स दिख रहा, ना रोमांस दिख रहा, ना गोपी की खूबसूरती दिख रही। भगवान को टेंशन भक्तों का है। तो पहले आप अपनी कीमत समझना। आप तो उलझ ही जाते, अरे भाई का गोपियां का हम का, कोई फर्क नहीं। ना प्रहलाद महाराज को भगवान चाहते, उतना ही हिरण्यकशिपु को चाहते, और उतना ही आपको भी चाहते। ये इंपॉर्टेंट, वरना आप तो वो स्टेज बनाते बनाते वो जन्म में आप कभी प्रहलाद बन ही नहीं सकेंगे, तो आपका विश्वास कभी जमेगा ही नहीं भगवान पे। ये बहुत डेंजरस। इसलिए राम सुखदेव महाराज, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि वो जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा है वो सिर्फ राम सुखदेव महाराज से बड़ा है। और वो मामे वंशो वो श्लोक को हाईलाइट करे हैं तो राम सुखदेव महाराज, उससे पहले कोई उसको हाईलाइट नहीं करा।
आपको महाराज लोग तो ऐसा बताएंगे कि आप सबसे गिरे हुए हैं, कोई चीज आप सही कर नहीं सक रहे, न भक्ति सही करेंगे न कर सकते। ये खा लिए, वो खा लिए, वैसा वो एकादशी में वो देख लिए, ये नहीं देखे, वो क्या क्या कचरा है ये सब कुछ नहीं है। जिस तरह पति पत्नी एक दूसरे के है, इसी तरह आत्मा परमात्मा बिल्कुल एक दूसरे के हैं। और इसमें कोई तीसरा इंटरफेरेंस का कोई जरूरत नहीं है। भगवान माँ की राधा है, गोपियां हैं, प्रहलाद, वो अपनी जगह है, वो भगवान उनके लिए उनको भी उनकी तरह आनंद दे रहे हैं। लेकिन हमको उससे क्या, अंबानी है, अंबानी की बीवी है, तो वो करोड़पति में आनंद दे रहा, हम क्या कर सकते। अगर अंबानी पूरी तरह मेरा है तो मैं उसके लिए सरेंडर हो सकता हूं। बिल गेट करोड़पति है तो मैं सरेंडर थोड़ी हो जाऊंगा। आप हुए क्या बिल गेट्स को सरेंडर हुए? क्यों? क्योंकि वो आपका है ही नहीं। इसी तरह अगर भगवान चाहे राधा माँ के हो, चाहे प्रहलाद महाराज के हो, चाहे हनुमान के हो, अगर हमारे नहीं है तो हम कैसा सरेंडर हो सकते हैं आप? और जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस मेरे है, पूरे मेरे है, आप सरेंडर हो ही नहीं सकते। इसीलिए पहले जो आपको समझना है कि भगवान आपके है, बाद में सबके। लेकिन जो लाइना खींच दी जाती है आपके सामने, प्रहलाद महाराज ऐसा कूद गए पहाड़ पे से, तो आप नहीं कूद रहे, वो अलग बात है। उससे भगवान को कोई लेना देना नहीं। वो भी श्लोक आने वाला है, अभी भी मैं जा सकता हूँ मेरे बस। भगवान आप में कोई जन अवगुण प्रभु मान न खाऊ। एक बहुत इंपॉर्टेंट रामायण की एक चौपाई, जन अवगुण प्रभु मान न खाऊ, दीन दयाल अति मृदल स्वभाव। भगवान भक्त की कोई गलती कमी नहीं देखते। बस ये याद रखो। आप जिस जैसे है, आप में 1000 कमियां है, आप भगवान के नजर में आसाराम जी उतने ही प्यारे हैं जितना वेदांत चैतन्य है, श्रीवास्तव प्रभु है, हम है। और जो भगत नहीं है वो भी प्यारे हैं। वो तो वो भूल गया, उसकी बदकिस्मती है। तो ये जो एक कैलकुलेशन आपके माइंड में बैठ जाता कि भगत बनने के लिए ये एक्सटर्नल मेरे लिए बहुत जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए भगवान अर्जुन को गीता बोले, इसलिए बोले कि अर्जुन एक हमारे जैसा मामूली आदमी है जो एक पॉलिटिकल वॉर लड़ रहा है। जैसा अभी यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं, तो जिस तरह राहुल जी लड़ रहे हैं, योगी जी लड़ रहे हैं, वो भी अर्जुन भी लड़ रहा है। जब तलवार से लड़ते थे, वोट से लड़े। तो एक राहुल जी को गीता बोलना कोई मायने गति नहीं, वो तो कंठमाला भी नहीं है उसके पास। अर्जुन को कंठमाला थी क्या? ठीक, भगवान गीता बोले। तो भगवान ये बताना चाह रहे कि ये एक्सटर्नल अपीयरेंसेस से मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। आप मेरे को अपना मानो, मैं तुम्हारा हूं, सर से पांव तक तुम्हारा हूं, और तुम भी मेरे है। इसमें अब कोई और चीज आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना सा करो, तुम पहले तो मान के माइंड और इंटेलिजेंस मेरे साथ रहो। अब मैं आपसे क्या भक्ति कराना है मैं कराऊंगा, वो छोड़ दो उसको। शरण का मतलब क्या? प्रभु जो कराए करना है। प्रभु दिन भर माला जपा रहे, दिन भर जपो बैठ के, प्रभु की यही इच्छा है। ये है शांति का मार्ग। लेकिन अगर आपको विश्वास ही नहीं जमेगा, भगवान पूरी तरह आपको मान चुके हैं, आपको अपना चुके हैं, तो फिर आप शरण में जा ही नहीं सकते। शरण जो है जाना नहीं है, वो एक अल्टीमेट ब्लॉक है, डेडलॉक है। वहां उसके बाद आपके सामने कोई रास्ता नहीं बचता। आप ज्ञान से, साधना से, तप से, जप से, सब करके करके आप एक ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं जहां आपको दिखता कि
ये सब चीजें भगवान को अपना बनाने से सब कुछ हो सकता है। यही है परम सत्य। और जब तक ऐसा विश्वास नहीं जमा, फिर आपको ये सब करना पड़ता है। ये कर्मयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ज्ञान योग। भगवान कृष्ण पहले ही बोल सकते अर्जुन, जब पहली बार शरण में आ गया था, कि भगवान मेरे को आप बताओ क्या सही है, मैं लड़ना क्या नहीं लड़ना, युद्ध करना या नहीं करना। तो भगवान बोल सकते थे करो भाई, सर्वधर्मन परित्याज्य, मेरे को शरण में आ जाओ और लड़ो, मैं पाप से भी मुक्त कर दूंगा। और एक लोग और ऐड कर सकते थे, ये लोग पहले ही मर गए, मैं मार दिया, हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करे भगवान। एक एक कदम बताए, यानी एक एक कदम उस अहंकार को भगवान खत्म करे अर्जुन की, जो कर्तापन का है। और आज हम इतने सालों की सत्संग के बाद ये बात समझ में आई कि भगवान पहले से हमारे हैं। आज से पहले हम भगवान को पाने के चक्कर में थे, इसलिए हमारे कई साल कि 16 माले कर लूंगा, दीक्षा ले लूंगा, लीलाएं सुनूंगा, सत्संग करूंगा, भगवान मिलेंगे। तो मिले हमको, किस तरह से मिले भगवान ये बताए कि पहले से ही मैं आपका था, रहूंगा। अब आप इस भाव को ग्रहण करो, आप इस भाव में आओ। आप भगवान को कितना याद रख सकते दिन भर में? 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटे, 6। लेकिन भगवान तो आपको 24 घंटे याद रख रहे हैं। भगवान का परमात्मा जो स्वरूप है, जो हमारे हृदय में है, उसका क्या काम है आपके लिए? वो आपकी चिंता करना, आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आपको किस तरह से आगे ले जाए। पर दिन रात कितने जन्म हो गए, परमात्मा ना हिल रहा है ना डुल रहा है, वही है, आप भी वही। तो इसका मतलब क्या है? आप क्या भक्ति कर रहे हैं? भक्ति तो परमात्मा कर रहा है आपके लिए, वही आपका चिंतन ज्यादा कर रहा है, आप तो कुछ कर नहीं सकते। अगर भगवान आपके नहीं होते तो परमात्मा बन के हृदय में क्यों आते आपके? बोलिए। ऐसे भगवान को आपको सबूत चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान यानी अपमान है कृष्ण का, इसलिए गोपिकाएं को भगवान ज्ञान नहीं दिए। गोपिकाओं को ज्ञान दिए क्या? बोलिए। एक 2 श्लोक बोले भगवान, वो भी कहाँ? वो मेले में जब मिले, प्रभासा क्षेत्र में, कुंभ मेले में, कि भाई मैं परमात्मा के रूप में हूं, मेरे साथ रहो। इस बात कृष्ण भगवान बोले। आप कभी माता जी से सबूत पूछे? आप माता जी आप मेरी माँ है, क्या सबूत है? कोई ज्ञान पूछे? पिताजी से पूछे आप, पिताजी आप ही मेरे पिताजी है, व्हाट इज प्रूफ? क्यों? लेकिन आप भगवान से प्रूफ पूछ रहे हैं। भगवान बोलो कैसा आना आपके पास, क्या करना है? आप मेरे है नहीं है, फिर शरण में गए तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, या है सो भी चले जाएगा, ऐसा पूछते हैं। यानी कि आपका विश्वास जो जम गया है वो आपके परिवार में भगवान से ज्यादा है। लेकिन अभी राम जी रामायण में बोले माता पिता गुरु बंधु ये सब के तागे तोड़ो, और ये सब के तागे तोड़ के वो तागे को मेरे से बंधो,
जब मैं आपका बन सकूं, क्योंकि मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं तुम्हारा। ये तो शरीर के माता पिता है, टेम्परवरी, थोड़े दिन में खत्म, लेकिन मैं तुम्हारा ओरिजिनल माता पिता हूं। इसलिए पूर्ण रूप से भगवान के बनो। कल आपको कोई पूछे आपका नाम क्या है, तो आपको ये बात मन में आना कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, कृष्ण मेरे भगवान है, ऐसा भाव आना। मैं बद्रीनारायण सिंह का बेटा हूं, उनका पति हूं, अगर ऐसा आ रहा है तो फिर अभी तो आप कृष्ण के बने ही नहीं। इतनी सी कहानी है। तो हम अगले श्लोक पे जाएंगे। फिर एक प्रश्न अर्जुन को आ गया, अरे भगवान, आप बोल रहे कि यह सब शरीर अलग है, पार्ट्स अलग है शरीर के मेरे से, फिर ऐसा क्या चीज है जो मेरे को ये करने पे मजबूर कर दे रही भगवान? जैसा कि कोई ढकल रहा मेरे को, फोर्स। क्या है भगवान, ऐसा आदमी क्यों पाप करता, ना चाहते हुए भी पाप करता? कोई पाप करना चाहता क्या, बोलिए? लेकिन मजबूरी में पाप करता। तो वो मजबूरी क्या है भगवान, ये बताओ। हमारी इच्छा के विरुद्ध भी हम सब कुछ करना पड़ रहा। अब हमको सब मालूम हो गया भगवान हमारे माता, लेकिन हम फिर भी हम ना शरीर के कोई चीज को बदल सक रहे, ना कोई चीज को हम छोड़ सक रहे, त्याग कर सक रहे। ये क्या है भगवान? इसको इंग्लिश है। अर्जुना सेड, O descendant of Rishni, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force? आपके ऊपर जो है एक फोर्स चल रहा है, ताकत है, और वो ताकत आपको नचा रही है। जैसा मशीन में एक ताकत, एनर्जी है, जैसा एक मशीन को चलने के लिए पीछे करंट रहता है, वो करंट आते ही मशीन काम करती है। एक ऐसा ही फोर्स है। आपका बॉडी जो चल रहा है वो एक फोर्स से चल रहा है, और वो फोर्स पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अब वो जैसा बॉडी है वैसे ही चलेगा। वो क्या है? तो कृष्ण भगवान उसका जवाब दे रहे हैं, इट इज लस्ट ओनली अर्जुना, कामहा। ये कामहा क्या है समझिए। इसको समझेंगे तो आधी दलिदरी चले जाएगी। क्या वह समय हो गया क्या है पाच? कामहा जो रजोगुण से उत्पन्न है, राव रजोगुण से, और जिसके मेन पार्ट्स कौन से चलाने वाले? अगले श्लोक में भगवान, मन, बुद्धि, सेंसेस, इंद्रियां, ये तीन इसके ड्राइविंग फोर्सेस है। आपका लस्ट क्या करता? ये तीनों के हथियार लेके आप पे अटैक करता। ये माइंड आपका, ये लस्ट का दोस्त या सेनापति, इंटेलिजेंस सेनापति। पहले लस्ट क्या है समझिए, काम क्या है? काम इच्छा, क्या इच्छा? भगवान के बिना सुख पाने की इच्छा, एक ऐसी इच्छा जिसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे इच्छाएं हमारे पास एक नहीं है, हजारों है। और ये इच्छा कैसा पैदा हो रही है? पैशनेट गुण से। एक गुण है, एक पार्ट है सॉफ्टवेयर। ये जो हमारा हम परिवार,
हमारा ईगो, हमारा मान सम्मान, हमारा पोजीशन, ये सब जो हम सोच के बनाए कर्म से अच्छा है, ये लस्ट है और इससे भगवान को कोई लेना देना नहीं। और हमारा पूरा सेंसेस, इंद्रियां, माइंड, मन, इंटेलिजेंस इसके लिए ही लगता, उसके लिए ही बना, वो पार्ट बना उसके सेटिस्फेक्शन के लिए। और ये क्या करता, इसके आगे श्लोक में भगवान बोले आत्मा को ढकता, आपको ढकता। As fire is covered by smoke, embryo is covered by womb. 38th shloka. Similarly, the living entity is covered by different degrees of lust. ये अलग अलग टाइप के लस्ट रहते हैं, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस। एक अच्छाई का लस्ट, एक फायदे का लस्ट, एक नशे का लस्ट, 3 टाइप के लस्ट। तो आपकी आत्मा जो है ये 3 चीजों से कवर हो गई है, आप हो गए उसमें। मैन्स प्योर कॉन्शियसनेस, पवित्र आत्मा इससे ढक गई है। जो शत्रु है, काम शत्रु, जो कभी तृप्त नहीं होता, जलते रहता अग्नि की तरह। 39 श्लोक। आपकी पवित्र आत्मा ही है लस्ट से। आप कृष्ण के रहते हुए भी किसी और के बन गए, लस्ट के बन गए आप। जैसा कि बच्चा मां के गर्भ से ढक जाता और आईना धूल से ढक जाता, आग, धुएं से आग ढक जाती, इसी तरह आत्मा भी आप जो है तीनों लस्ट से ढक गए। आप जैसा इच्छा बनाए, मन में कृष्ण एक बॉडी फिट कर दिया ऊपर, बस ये इच्छा पूरी कर लो बस। Thus the man's pure consciousness is covered by lust. Never, कभी क्यों, कृष्ण है ही नहीं उसमें, तो तृप्त, आप कृष्ण के बिना तृप्त तो हो ही नहीं सकते। 40th श्लोक में भगवान बोले इंद्रिया, मन, बुद्धि सब इसके दोस्त हैं, बदमाश लोग मिलके। इसलिए अर्जुन तुम पहले आप काम भक्ति में यही करना है, इस शत्रु को मारो, नष्ट, सब इच्छाओं को त्यागो, जो पहले थी उसको त्यागो, जो अब है उसको त्यागो, और जो अब आगे हो रही है उसको भी त्यागो। क्योंकि आप इच्छाएं कृष्णा के बिना जीवन गुजारने की रखेंगे। और अपने आप को लास्ट श्लोक में भगवान बोली मैं इससे ऊपर हूं ऐसा समझ के पहले तो क्या करो, माइंड को, बॉडी से ऊंचा माइंड है तो माइंड को कंट्रोल करो, माइंड से ऊंची बुद्धि है तो बुद्धि को कंट्रोल करो, बुद्धि से ऊंची आत्मा है तो आत्मा से बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करो। अपने आप को आत्मा समझ के इस शत्रु को मारो अर्जुन। ये चैप्टर खत्म मेरे ख्याल से। अब इसको बहुत समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ तक ठीक है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल।